आपको क्या लगता है कि सिर्फ नॉलेज होने से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो सकता है? ये बिल्कुल गलत लगता है आपको। हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम शायद ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और हम उन हैबिट्स को नंबर वन एक तो समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरी चीज हम बदलने को तैयार नहीं है। मैं आपको कुछ हैबिट की लिस्ट दे रहा हूं और आप देखिएगा कि आपकी हैबिट यहां मैच करती है। अगर करती है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ही हम इस एग्जामिनेशन को मतलब क्लियर कर सकते हैं, मतलब हम सक्सेस पा सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। मैंने भी इनमें से कुछ गलतियां की थी, मैं नहीं चाहता कि आप ये गलतियां करें। और स्पेसिफिकली अब प्रीलिम्स 2026 के बाद से ये तो श्योर शॉट हो चुका है कि आपको ये सारी हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेंगी और तभी आपका ये एग्जाम क्लियर होगा। एंड दिस इज बोल्ड, ऑनेस्ट एंड ब्रूटल ट्रुथ अबाउट दिस जर्नी। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं आपको 9 हैबिट्स बता रहा हूं, आप देखना कि कौन सी हैबिट है जो कि आपको चेंज करनी है, सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन द वेरी वन गो। ऑलराइट, वैसे मैंने कई मरतबा अपने वीडियो में इसका जिक्र किया हुआ है, बट अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका है बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मिसगाइड हो रहे हैं, जो कि गलत गाइडेंस मिल रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और ये अपने पेन पेपर पे नोट कर लीजिएगा ऑल दीज 9 हैबिट्स एंड यू हैव टू इनकलकेट इन योर सेल्फ। और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ओके? जब वो लोग कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती हो? आप भी कर सकती हो। ऑलराइट, सो देखते रहना ध्यान से। सो व्हाट आर दोज हैबिट्स व्हिच हेल्प्स क्लियरिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन? एज आई टोल्ड यू, आपके पास नॉलेज है, यू हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज नॉट ओनली एनफ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ओके? आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ा है, फाउंडेशन पढ़ा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट यू हैव रेड, बट देयर आर हैबिट्स which you need to apply those knowledge, तो ही एग्जामिनेशन क्लियर होगा। अब देखना, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? ये लोग कौन है? ध्यान से देखो, ये लोग कौन है? ये सारे लोग यूपीएससी 2027-2028 का पेपर देने वाले हैं। जानते हो कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग वो हैं, मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। ये है एक डॉक्टर, ये है एक इंजीनियर जो कि बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से, आईआईटी से बीटेक करके आए हैं, या फिर एक बीटेक है, ठीक है, एक इंजीनियर हैं। ये कौन है? ये जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जिनके अकाउंट्स बहुत अच्छा है, जिनकी कॉमर्स बहुत अच्छे हैं, उस बैकग्राउंड से, ये भी प्रोफेशनल्स हैं, ओके? ये कौन है? ये लॉ बैकग्राउंड से हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, ओके? ये कौन है? ये एक पुलिस ऑफिसर हैं, ये सिलेक्टेड भी हैं, ठीक है, ये सिलेक्टेड भी हो सकते हैं, ये किसी स्टेट में एसआई भी हो सकती हैं, ठीक है, ये सिलेक्टेड भी हो सकती हैं यूपीएससी में, ओके? ये कौन है? ये है प्रोफेसर, ओके, जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में पढ़ाते हैं। देन ये कौन है? ये है होम मेकर, जिनको अब नेशन बिल्डर कहा जा रहा है। ये कौन है? ये है कॉर्पोरेट गाय। यू नो व्हाट? एवरीबडी विल अपीयर इन 2027, और यही इस एग्जामिनेशन की खासियत है, खूबी है। समझ में आ रहा है? There is no one set of people appearing for this examination. There are people from all walks of life. They are preparing for examination. और इसके पीछे कुछ रूरल एरिया के लोग हैं जो कि ना तो डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, ना इकोनॉमी उनका बैकग्राउंड है, ना लॉयर हैं, ना पुलिसमैन हैं, ना ये लोग हैं। और भी अलग अलग सेगमेंट हैं, आप उनमें से एक हो सकती हो। जानते हो क्या? दिस इज द रियलिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है? यूपीएससी के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि पेपर ऐसा बनाएं ये सब अटेंड कर पाएं और आप भी अटेम्प्ट कर पाएं। ऐसा पेपर ना बनाएं कि सिर्फ यही अटेम्प्ट कर पाएं, लॉ वाले अटेम्प्ट कर पाएं, सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्पोरेट गाय अटेम्प्ट कर पाए, या सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी वाला अटेम्प्ट कर पाए, या डॉक्टर या बीटेक अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है? अगर पेपर सिर्फ एक साइड चला जाएगा तो ये लोग खड़े हो जाएंगे। अगर पेपर में सिर्फ इकोनॉमी आएगा, 50 क्वेश्चन इकोनॉमी आ जाएगा, तो ये लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि सिर्फ इकोनॉमी आ गया। जैसे इस बार के पेपर में रैंडमनेस दिखी थी, है ना? इस बार के पेपर में बहुत रैंडमनेस थी, पता नहीं किसके लिए पेपर बनाया गया था। बट अगेन, पेपर यूपीएससी के हिसाब से एक लेवल प्लेइंग फील्ड था, विच मीन्स कि हम इन लोगों को ध्यान में रख के पेपर बनाते हैं। विच मीन्स आपको हैबिट क्या बिल्ड करनी है? आपको हैबिट ये बिल्ड करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो फाइट है वो समाज के हर एक तबके के लोगों से है जो
इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ओके, एंड विद दैट आपको अपना माइंडसेट इस हिसाब से चेंज करना है, अपडेट करना है, ओके। हैबिट नंबर 1, पेपर विल बी डिफिकल्ट, डोंट वर्क एंड डोंट स्टडी, डोंट प्रिपेयर फॉर एन ईजी टास्क। पेपर विल बी डिफिकल्ट, नेक्स्ट ईयर भी होगा, अगले नेक्स्ट ईयर भी होगा, डिफिकल्ट होगा। अगर आप रेडी हैं देने के लिए, लेट अस जस्ट डू इट, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, लेट अस जस्ट डू इट। माँ बाप भी हमें ना बहुत ही मतलब बहुत इजी लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। हमारे माँ बाप भी कहीं ना कहीं वो ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं जहां पर आप खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करें, और जीवन में कभी लगे कि नहीं बहुत मुश्किल समय आ रहा है तो आप टूटे ना, ठीक है, क्योंकि उनका हौसला आपके साथ। तो मैं भी आपको इस तरीके से गाइड करूंगा, मेंटोर करूंगा, पढ़ाऊंगा कि आपको वर्स्ट सिचुएशन में भी आप इस एग्जामिनेशन को पास कर सकें। ऑलराइट, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा प्रीलिम्स का पेपर था, राइट। इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम ये थी कि लगभग 35 से भी ज्यादा क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। व्हेन आई से डिफिकल्ट, व्हिच इज डेफिनेटली नॉट डूएबल फॉर द 80-90% ऑफ द एंटायर स्टूडेंट्स, ओके। 48 क्वेश्चंस मॉडरेट थे, मॉडरेट टू हार्ड, और 17 क्वेश्चन इजी थे। तो टोटल 100 में से जो फाइट थी वो सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन की थी। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग 40 क्वेश्चन हम हटा दे रहे हैं। अब इस 60 क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट ने भी, जिसकी एक्यूरेसी सब 100% रही होगी, सबसे ज्यादा रही होगी, वही उसकी सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब इस एक्यूरेसी को ले आने के लिए उनका माइंडसेट क्या रहा होगा, ठीक। और क्या प्रॉब्लम थी? पेपर बहुत लेंदी था, ठीक है। पेपर में वेटेज के हिसाब से नहीं दिया था, ठीक है, और पेपर में रैंडमनेस थी, ठीक। ये तीन चीजें बहुत सारी बातें कहती हैं। अब हम लोग हैबिट के बारे में चलते हैं, क्या क्या हमें इनकलकेट करना पड़ेगा। नंबर 1, यू नीड टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन ध्यान से रखिएगा, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन किस मामले में अनप्रेडिक्टेबल है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके जो डिफिकल्टी लेवल है उसके लिए, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल के लिए अनप्रेडिक्टेबल है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो कब चेंज कर दें ये नहीं पता चलेगा। कभी एलिमिनेशन ले आ देंगे, कभी हटा देंगे। इस मामले में ये डिफिकल्ट है, ओके। प्रेडिक्टेबल किस मामले में है? थीम्स के मामले में। इस बार भी देयर आर मेनी क्वेश्चन विच वॉज थीम बेस्ड, थीम पे आई थी, चाहे वो पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन हो गया हो, या इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया हो, साइंस एंड टेक का हो गया हो, हिस्ट्री का हो गया, देयर वर थीम बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। बट यू नीड टू एक्सेप्ट कि द एग्जाम इज अनप्रेडिक्टेबल। स्पेसिफिकली कहां पे? डिफिकल्टी में। डोंट अज्यूम एंड एक्सपेक्ट इजी पेपर आपके टाइम पर आ जाएगा। डोंट अज्यूम एंड एक्सपेक्ट कि जो फॉर्मेट इस बार यूपीएससी ले आई है वो अगली बार भी सेम फॉर्मेट ले आएगी, ठीक है। डोंट अज्यूम एंड एक्सपेक्ट इस बार का पेपर जो लेंदी था तो अगली बार का पेपर वन लाइनर वाला होगा, नहीं। डोंट अब मतलब झूठी दिलासा मत दो अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, ओके। तो अपनी हैबिट बनाइए क्या, कि पेपर अब हमारा टफ आने वाला है एंड आई विल प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि हम समझ रहे हैं। नाउ ये जो मैंने लिया था टॉपिक, ये क्या लिया था कि आई वॉज लुकिंग फॉर PYQ थीम्स एंड आई फाउंड दिस। इसमें मैंने ये चीजें प्रूव करने की पूरी कोशिश की है कि कुछ थीम्स के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस मिले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में। आप, मैं ये वीडियो लगा दूंगा, आप देखना एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका क्या है, ठीक है। नाउ ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने प्रीलिम्स 2026 से 5 महीने पहले इस बात कहा था। व्हाट इज दिस? You have to read fast, you have to think fast and you have to apply fast. When I say read fast, which means what? आपको पता है ना कि कितना लेंदी पेपर आ रहा है। And is this the first time कि पेपर लेंदी आया है? नहीं, 2021 में भी था, 23 में भी था, 25 में भी था और 26 में तो खैर मतलब सीमा ही पार कर गई थी। पेपर will come lengthy. There will be 100 question. There will be 100 question. ये 100 question आ रहा है, ठीक है। इसमें से जरूर आपके कम से कम 40 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो भी रैंडम होंगे, लेंदी होंगे और आपको अपनी रीडिंग स्पीड तेज करनी पड़ेगी। अपनी रीडिंग स्पीड अगर आप तेज नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एग्जाम प्री के मैं बात कर रहा हूं तो 2 घंटे का एग्जाम है, ठीक है।
आपको रीड फास्ट करना है, आंसर थिंक करना है और तुरंत OMR पे फिल करना है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये स्क्रीनशॉट है लगभग 6 महीने पहले का आज से, ठीक है। 4.5K व्यूज इसमें हैं। यहाँ पे मैं बता रहा था कि प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है ये फॉर्मेट आया था जहाँ पे 3 स्टेटमेंट वाले थे, ये 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। मैंने क्या बताया था इसमें, ये 30 क्वेश्चंस आए थे 3 स्टेटमेंट वाले, ये 8 क्वेश्चंस आए थे 4 स्टेटमेंट वाले, कुल मिला के 38, ठीक है। 38 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इतने लंबे लंबे थे। मैंने यहाँ स्टॉप वॉच लगाया था, ठीक है। स्टॉप वॉच क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा था इस टाइम पे कि यू नीड टू कल्केट दैट हैबिट ऑफ रीडिंग फास्ट, फटाफट आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पीड ऑफ रीडिंग शुड बी वेरी वेरी हाई, और ये मैं पढ़ के बता रहा था, जबकि ये 2025 का पेपर था और मैंने बोला था कि पेपर आएगा टफ क्योंकि एग्जाम्पल दिख चुका है। मैं ये वाली वीडियो इस वीडियो के एंड में जरूर लगा दूंगा, आप जाके देखिएगा, एग्जैक्टली मैंने यही बोला था, ठीक है। इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाई हुई है आपके लिए, ओके। और क्या बोला था मैंने, और ये बोला था मैंने उस टाइम पे, ये देखिए पूरी वीडियो क्लिप मैंने लगाई हुई है उस टाइम पे। मैंने ये बोला था कि यूपीएससी वांट्स इन 2 आवर, क्या चाहता है आपसे उस प्रीलिम्स के 2 घंटे में, आपको ये चाहता है कि फास्ट एंड फियरलेस डिसीजन मेकिंग करें। जो प्रेशर है उस टाइम पर उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। इस बार भी 12 to 13,000 पीपल विल गेट सेलेक्टेड, दे विल राइट मेंस। उनका कैसे हुआ होगा, उसमें से मैं ये मान लेता हूं कि चलिए 2-3 हज़ार तुक्का लगा होगा, बाकी के जो 10,000 कैंडिडेट होंगे उन्होंने तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना, प्रेशर हैंडलिंग, वो अपना स्ट्रेस मैनेज कर लिए होंगे, राइट। नाउ मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, यू नीड टू थिंक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। हम एक स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट, और हमें अपनी पर्सपेक्टिव नहीं लगानी, हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्या सोचेगा वहां पे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर क्या सोचेगा। देन एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन द अटेम्प्ट रेट। 90 अटेम्प्ट करके आ गए, 100 अटेम्प्ट करके आ गए, क्यों भाई, क्यों अटेम्प्ट करके आ पाए हो 90? आपका तो मिस्टेक हो जाएगा ना, अगर गलत अटेम्प्ट कर दिया माइनस मार्किंग चली जाएगी। टाइम मैनेजमेंट एंड देन क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग, ये डिमांड है भाई इस बार की। देख लीजिए आपकी हैबिट अगर इसमें से है तो नोट कर लीजिए, अगली बार नहीं चलेगा ये। ऑन ए सीरियस नोट, प्लीज प्लीज इसको चेंज करना पड़ेगा। और मैं अपने जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे मेंस रेडी, मेंस गाइडेंस, आंसर राइटिंग, जो भी हमारे प्रोग्राम्स है, सब में मैं ये बातें बोलता हूं और सब में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक्टिव रिट्रीवल सेशन प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग सेशन प्रैक्टिस करते हैं, और टाइमर के हिसाब से। यूपीएससी के पढ़ाई में अगर आप टेबल पर बैठे हो, टाइमर नहीं लगा रखा है, तो फिर आप कभी भी टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक पेपर, इसका एक क्वेश्चन वक्त मांगता है आपसे, और एक समय सीमा के अंदर नहीं खत्म किया तो फिर आप आउट हो गए गेम से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यही था ना ये जो क्वेश्चन। अब देखिए इतने बड़े क्वेश्चन, ओके। इट कंप्लीटली डिपेंड, जिसकी रीडिंग स्पीड अगर अच्छी होगी वो कर ले जाएगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था ये वाला, लेकिन सरप्राइज था, शॉकिंग था, क्योंकि बिना बताए ये लोग क्वेश्चन दे दिए थे। ये इनजस्टिस है, मतलब यूपीएससी ने एब्सोल्युटली गलत किया है ऐसे क्वेश्चंस को देके। इनको पहले बताना चाहिए था। प्रीलिम्स में तो कहीं एथिक्स लिखा ही नहीं है, लेकिन ये कहां दे दिया। स्टिल अगर हम इसको कॉम्प्रिहेंशन के रूप में देखें तो हमारी रीडिंग स्पीड नहीं अच्छी थी, हमें डर लग गया पहले ही, ठीक है। सो मेक श्योर कि वी रीड फास्ट। और रीडिंग स्पीड कैसे बिल्ड हो सकती है? न्यूज़पेपर पढ़िए, टाइमर लगाइए, कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, टाइमर लगाइए, ठीक है। वहां से आपकी अच्छी हो सकती है हमारी रीडिंग स्पीड। एक तो ये था, दूसरा हमारा ये क्वेश्चन था जहां पर ये स्टेटमेंट ऑप्शन दे रखा था, ऑलराइट। तो ये लगभग ये टोटल क्वेश्चन तो 7 थे क्वांटिटी में, 100 में से 7 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हटा भी देते हैं, आपने नहीं किया मान लीजिए, हटा भी देते हैं, बट देयर आर अदर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। बट लोगों ने इसको भी सॉल्व किया है, इसको भी अटेम्प्ट किया है, ओके। सो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे, ठीक है। नाउ क्या लगता है इस इमेज को देख के, ये क्या है? व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर। प्लीज डोंट फॉलो द हर्ड मेंटालिटी। वो जा रहे हैं उस कोचिंग में तो मैं भी जाऊंगा, उनका फेवरेट टीचर वो है तो मैं भी जाऊंगी, है ना, वो इस बुक को पढ़ रही हैं तो मैं भी पढ़ूंगी। प्लीज, इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करिए, ध्यान दीजिए, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस एग्जामिनेशन में। योर स्ट्रेंथ विल रिवॉर्ड यू, योर वीकनेस विल पनिश यू।
उसकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? फलाने की जो स्ट्रेंथ है वो मेरी वीकनेस है, ठीक? फलाने की जो वीकनेस है वो मेरी स्ट्रेंथ है, नहीं। आपको अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी करनी हो, वीकनेस वाला सिचुएशन तो रहना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, ओके? तो हर्ड मेंटालिटी हमें नहीं करना है कि सब लोग ऑप्शनल ये ले रहे हैं, मैं भी ऑप्शनल लूंगी, सब लोग आंसर राइटिंग का बैच ये ले रहे हैं, मैं भी लूंगी। मेक श्योर कि यू डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट कि वहां पे टॉपर्स निकले हैं, वहां पर एडवर्टीजमेंट हो रही है, वहां पर रैंकर्स सेलेक्ट हुए हैं। आप कनेक्ट देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है क्या वहां पर सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, एंड दैट्स इट। प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रही है, दैट इज इट, ठीक है? इट डजंट मैटर कि कौन सी कोचिंग है, सारी कोचिंग अच्छी है और सारे कोचिंग में सब कुछ जायज होता है, ओके? मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से फाउंडेशन करके मेरे पास आ चुके हैं, मैं उनको मेंटोरशिप दे रहा हूं, विच इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन क्लास से हम यूपीएससी नहीं निकाल पाएंगे, नेक्स्ट लेवल हमें करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग हो गया, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी हमें, पीवाईक्यूज की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, हमारी राइटिंग स्पीड की। सो हर्ड मेंटालिटी से निकलिए, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, फाइंड योर स्ट्रेंथ और उसी पे खेलो। जितने सब्जेक्ट है ना टोटल हमारे प्रीलिम्स में, मान लो ओवरऑल मान लेते हैं जितने सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में, अपने लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट को ऐसा बनाओ जो कि तुम मतलब उसमें कोई भी आपको शिकस्त नहीं दे पाए, कोई भी आपको हरा नहीं पाए, ओके? मेक श्योर कि ये हर्ड मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर सब लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे? नहीं, यू नीड टू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। जो स्टूडेंट मेंस रेडी रहा होगा 2026 के पेपर में, वो लगा लिया होगा इसको, क्योंकि उसने एथिक्स पढ़ा होगा, उसको रीडिंग स्पीड होगी, उसने केस स्टडी सॉल्व किया होगा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने, अगर उसकी हैबिट नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ा था, सिर्फ किताब पढ़ा था, नोट्स बनाया था, तो वो नहीं कर पाएगा, ओके? मेंस रेडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्रीलिम्स। और अगर आप अभी कर रहे हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम है, आप दिसंबर तक का टाइम है आपके पास, एंड देन यू स्टार्ट, ठीक है? किसी भी आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करिए, सेल्फ स्टडी करना है सेल्फ स्टडी करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेक श्योर योर मेंस इज ओके, मेंस इज डन विथ अलॉन्ग विथ योर ऑप्शनल, ठीक है? हैबिट बनाइए इसको करने की और लग जाइए प्रिपरेशन में, ठीक है? और क्योंकि आप मेंस पढ़ेंगे तो आप कंटेंट भी बहुत पढ़ेंगे, आप बार बार उसको पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप, ठीक है? सो ये हमारी जो हैबिट है उसको चेंज करनी पड़ेगी। यू नीड टू बी मेंस ओरिएंटेड। और मेंस में क्या करना है, सबसे पहले हम अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। फाउंडेशन कौन से? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है? आई टीच पॉलिटी, GS2 एंड GS4, और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ GS2। हमारा मेंस रेडी प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है? नाउ ये चारों कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद जो हमारे स्टैटिक डायनेमिक सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, IR, इन तीनों में हमें वेटेज अच्छी खासी देनी है, क्योंकि यूपीएससी एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को कभी भी नीचे नहीं कर पाएगा, इनकी क्वेश्चन की क्वांटिटी नीचे नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसमें फॉरेस्ट सर्विसेज के भी एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं, और इन्वायरमेंट का सेक्शन अगर एकदम नीचे चला गया तो फिर उनके साथ तो एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है? तो वो नीचे नहीं करेगा। जैसे ये वेटेज देखिए, तो वेटेज इज अ ट्रैप, ठीक है? वेटेज इज अ ट्रैप हियर, विच मीन्स व्हाट? जैसे इस बार इकोनॉमी से 15, IR से 12 और साइंस एंड टेक से 16 क्वेश्चंस आए हैं। वहीं अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 8 और ज्योग्राफी में 6। वेटेज एकदम धड़ाम हो गया है। हमारी जो उम्मीदें थी फाउंडेशन सब्जेक्ट से वो गिर चुकी थी। तो यूपीएससी ने तो कभी हमें बताया नहीं कि भाई इस पोर्शन से इतने क्वेश्चंस आएंगे, वो तो हम ट्रेंड फॉलो करते थे। तो अभी आपको वेटेज का ट्रैप नहीं करना, ये हैबिट डाल लीजिए। आप वेटेज के हिसाब से पढ़ाई नहीं करेंगे, आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। आपके लिए सारे सब्जेक्ट एक ही समान जैसे हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है और पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, इस बार करंट अफेयर का भी ठीक ठाक था, इस बार साइंस एंड टेक भी था, एनवायरनमेंट भी था, हमारा हिस्ट्री भी था, तो इक्वल वेटेज देना है हमको। हाँ, मेडिवल हिस्ट्री छोड़ना है छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटी और ज्योग्राफी में
कम आया था तो अगली साल हम उसको कम पढ़ के जाएंगे, नहीं, फिर से यूपीएससी आपके साथ कुछ ऐसा कर देगा। डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग न्यू इन 2027। ओके, इस बार जैसे एलिमिनेशन ऑप्शन दे दिया था, बहुत सारा एलिमिनेशन ऑप्शन था, आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। सो वेटेज के ट्रैप पे हम नहीं जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नॉट एनालाइजिंग। खुद पे पूछो कि आपने इस पेपर को, प्रीलिम्स के पेपर को, मेंस के पेपर को कितनी बार एनालाइज किया है, या सिर्फ वीडियोस लेक्चर देखे हो, खाली वीडियोस देखे हो आप। खुद से पूछ के देखो कि कितना एनालिसिस किया है। हाँ, प्रीलिम्स का, मेंस हो गया, उनके ट्रेंड को, क्वेश्चन को समझने की कितनी कोशिश की है, एग्जाम को समझने की कितनी ज़्यादा कोशिश की है। क्योंकि पता है तुमको, कितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, सबसे ज़्यादा टाइम उसके रिसर्च और एनालिसिस में जाता है। आज जो हम जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, जो एआई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सालों से इस पर रिसर्च हो रही है, सालों से इसकी एनालिसिस हो रही है, तब जाके आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर आया है। और हम सिर्फ कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुछ पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, हमें लगता है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने आपका काम कितना आसान कर दिया था, माइक्रो थीम हमने बनाई थी, बहुत पैसे लगे, बहुत टाइम लगा, पूरी टीम का एफर्ट लगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माइक्रो थीम से बहुत बेनिफिट मिला, लेकिन जिन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स की तरह देखा है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। हमें एनालाइज करना है, ट्रेंड देखना है कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक पहले पूछा गया था फिर बीच में नहीं, अब ट्रेंड में आ रहा है पूछने के लिए, कौन सा नया सेक्टर से टॉपिक पूछा जा रहा है। ओके, ये होती है पावर ऑफ एनालाइजिंग PYQs, पावर ऑफ एनालाइजिंग नॉट ओनली PYQs ऑल्सो, बट along with PYQs, power of analyzing your own test, power of analyzing your own journey, power of analyzing your own experience. Experience आपको कोचिंग का हो सकता है, मेंटोर का हो सकता है, उस बुक से हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारे आपके एविडेंस हैं, और ये एविडेंस आगे आपको रोड मैप दिखाएंगे, ठीक है, कि अब आप आगे क्या करोगे। नेक्स्ट, नॉट राइटिंग। हम लिख ही नहीं रहे हैं। जब तक हम आंसर्स नहीं लिखेंगे तब तक हम कैसे अपने मेंस के लिए रेडी होंगे। द वन हु राइट्स हु गेट स्कोर मोर। अगर आपको स्कोर ज़्यादा मिलेगा तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, और जब क्वालिफाई करोगे तो आप बन जाओगे भाई IAS IPS, आपको जो भी सर्विस प्रेफरेंस है। जो सबसे ज़्यादा लिखेगा उसको सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस ब्रेन में याद रहेगा। बट वॉट वी आर डूइंग, वी आर नॉट राइटिंग, वी आर ओनली वॉचिंग वीडियोज़, ठीक है। हम लोग स्केयर्ड हैं, हम लोग डर रहे हैं लिखने से, ठीक। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं लिखने का। आप इंट्रो और बॉडी के चक्कर में अभी मत रहो, मत लिखो तुम इंट्रो बॉडी भाई। व्हाट यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी का स्ट्रक्चर लिखिए। बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब कि देखो उसमें से क्या डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पूछ क्या रहा है, बस आप वो लिखो ना। एक एक लाइन को समझो, एक एक लाइन को ब्रेक करो, एक एक वर्ड को ब्रेक करो कि यूपीएससी के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन की डिमांड क्या है, दैट इज इट, ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंकिंग। हम लोग क्या करते हैं कि जी आपको समझना पड़ेगा ये एग्जाम क्या सेलेक्ट कर रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एग्जाम एक एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर रहा है, उस एडमिनिस्ट्रेटर की फंक्शंस क्या होती हैं, मल्टीपल डायमेंशन में सोचना, ठीक है। किसी एक प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, एक प्रॉब्लम की वजह से कितना कॉन्सिक्वेंसेज होगा, कितने बड़े बड़े, ये सब एक एडमिनिस्ट्रेटर को समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या, जैसे मेंस का पेपर है, ठीक है, ये कैसे जूम तो नहीं होगा ये वैसे तो, ठीक है। ये मेंस का वो है, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या लिखा है। डिस्कस द रोल ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन शेपिंग इंडियाज फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल थॉट्स। हाउ हैज इट्स लेगेसी इन्फ्लुएंस्ड लेटर लिटरेरी ट्रेडिशंस, ठीक है। अब आपको क्या लिख रहा है इसमें, वेरियस डायमेंशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप इंट्रो बॉडी मत लिखिए अभी, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। रोल पूछ रहा है, रोल ऑफ संस्कृत लिटरेचर, तो आप ऐसे कहोगे रोल ऑफ संस्कृत लिटरेचर नंबर 1 कहां पर, फिलॉसफी में, ठीक है, इंडियाज फिलॉसफी, ठीक है। फिर रोल ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन पॉलिटिकल, ठीक है। फिर रोल ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन कल्चरल थॉट्स, ठीक है। ये अब यहां पर आप लिखिए 1 लाइन कंटेंट लिखिए और इसको एग्जांपल दीजिए, फिर यहां लिखिए कंटेंट, फिर यहां पे एग्जांपल दीजिए, फिर यहां लिखिए कंटेंट और यहां पे एग्जांपल दीजिए। ये 3 हो गया। फिर क्या बोला है
कि हाउ हैज इट्स लेगेसी इन्फ्लुएंस लेटर लिटरेरी ट्रेडिशन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक नया हेडिंग देके, लीगेसी इन्फ्लुएंस्ड लिटरेरी ट्रेडिशन। ओके, तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन करेंगे और एग्जाम्पल दे देंगे, दैट इज इट। ओके, ये डिमांड आपको एड्रेस करनी है। सोच के देखिए कि आप क्या लिखेंगे। अब जब ये सोच लिया तो उसके बाद आप किताब खोलिए, देखिए कि ये सब कंटेंट मेरा मिल रहा है, तो ओपन बुक लिख लीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए। आपको आंसर नहीं लिखना है अभी, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंक अबाउट इट, थिंक देन राइट। आपको तो आंसर लगभग 7 मिनट में, 7.5 मिनट में लिखना है, राइट, जो मेंस रियल पेपर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ, आंसर यहाँ बन जाता है, बस हमें लिखना पड़ता है। आप लिखोगे फिर सोचोगे तब नहीं होता है, पहले यहाँ पर सारी चीजें ड्राफ्ट बन जाएगा, एवरीथिंग, देन यू राइट। And this habit you have to inculcate by either hook or by crook because you want to crack this examination. And this is very honest. Okay? Now, no guidance, no growth. और ये बहुत brutal है, बहुत reality है. Guidance is very very important in this entire journey. ठीक है? पढ़ाई तो आप कर ही लेंगे, सेल्फ स्टडी तो आप कर ही लेंगे, वीडियोस तो आप देख ही लेंगे, लाइव क्लासेस में तो आप जुड़ ही जाएंगे, ये सबसे ईजी काम है। What about guidance? आगे क्या? सेल्फ स्टडी करेंगे तो आगे क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर मान लीजिए कि वर्किंग प्रोफेशनल है या फुल टाइम है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके पास 5 घंटे हैं, ठीक है, 2-3 घंटे वो वीडियो लेक्चर देखेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे 2 घंटे, लेकिन उस सेल्फ स्टडी में करेंगे क्या, अप्रोच क्या होनी चाहिए। फिर आप मान लीजिए कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, फुल टाइम एस्पिरेंट है, ठीक है, आप 4 से 6 घंटे वीडियो देख रहे हैं, बाकी के 4 घंटे आप क्या सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है, और कैसे सेल्फ स्टडी करोगे कि आपके टारगेट्स कंप्लीट हों, आपका सिलेबस धीरे कंप्लीट हो, आपकी पीवाईक्यू की एनालिसिस हो, ताकि आप एग्जाम के डिमांड को समझो। कैसे सेल्फ स्टडी करोगे आप? ओके, सो इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, उसके लिए आपको गाइडेंस बहुत जरूरी है, और बिना सेल्फ स्टडी को तो एग्जाम इम्पॉसिबल है। सेल्फ स्टडी करने की हैबिट डालिए। वीडियोज आर द स्मॉल पार्ट ऑफ योर जर्नी, छोटी पार्ट है, समझे, चलो ठीक है, अब देख लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं एक बार। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट, शुरू में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। यूपीएससी इज नॉट अबाउट अंडरलाइनिंग, कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि हम अंडरलाइन कर रहे हैं एक चीज नहीं। थिंक अबाउट इट, व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है। आपको कुछ कंसेप्ट होते हैं जो भूल रहा है, उसको लिख लो, नोट्स उसी लिए होते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, नो गाइडेंस नो ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइडेंस बहुत जरूरी है गाइज, और इसीलिए हमारा जो मार्गदर्शन आईएएस है, इट्स ओनली अबाउट द गाइडेंस। मेरे जो प्रोग्राम्स भी चलते हैं ना, उसमें मेरा 1-to-1 है, बाकी सारी चीजें बाद में है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने अलग अलग बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, फाउंडेशन कर रखा है, ठीक है, बट दे नीड अ पर्सनल गाइडेंस, दे नीड कि अब आगे क्या करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। एंड आई थिंक दिस इज अ हैबिट यू नीड टू इनकलकेट। जहां से भी आपको गाइडेंस मिल रही है, वो कोचिंग सबसे अच्छी है जो अपने स्टूडेंट्स के पर्सनल इंटरेस्ट पे ध्यान देती है, उनके पर्सनल गाइडेंस पे ध्यान देती है कि वो मेरा स्टूडेंट कर क्या रहा है, ठीक है। तो जहां जिस कोचिंग में अगर आपको अटेंशन मिल रही है, अगर आपको वैल्यू क्रिएट मिल रही है, तो आप वहां जाइए। और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गाइडेंस और मेंटोरशिप देते हैं, ठीक है। तो डिसाइड कर लीजिए आपको यहां जाना है या फिर आपको यहां जाना है, कहां पर ज्यादा आप और क्लैरिटी मिल सकेगी, आपको कहां पर आपको पर्सनल कनेक्ट ज्यादा मिल सकेगा, और वहीं से आपकी नई जर्नी स्टार्ट होगी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, एंड दिस इज हाउ वी एट मार्गदर्शन आईएएस स्टार्टिंग आवर मेंटोरशिप बैच फ्रॉम 22 ऑफ जून। आ जाओ, ठीक है। और ये मेंटोरशिप कोई वैसी मेंटोरशिप नहीं है कि नहीं आप बैच स्टार्ट करोगे, नहीं, द बैच स्टार्ट्स द मोमेंट यू ज्वाइन, बिकॉज इट्स पर्सनल। जो भी आपके कोर्सेज होंगे, जो लेक्चर आपने पढ़े हुए हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसको लेकर चलेंगे। ओके, एंड दैट इज इट। सो अब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं मेरे को बदलनी चाहिए, ठीक है। एंड यू कैन फिल द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम। आप रजिस्टर कर सकते हो तुरंत, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में नोट दिया हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि अब आगे क्या करें। प्रीलिम्स का पेपर ऐसा हो गया है, अब हम आगे क्या करें, ठीक है। मुझे कभी कभी बहुत मतलब आई फील सो प्राउड दैट आई टुक दोज वीडियोज उस टाइम पे, क्योंकि हमें पता था कि पेपर
कि डिमांड क्या है, प्रीलिम्स में एग्जाम की डिमांड क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको टाइम वॉच, स्टॉप वॉच लेके बैठना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पीड तेज करनी पड़ेगी आपको। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी को समझना, एंड देन वी आर हियर टू हेल्प यू, गाइड यू। नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, फिल करिए, एंड आवर टीम विल गेट कनेक्टेड विथ यू एंड वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। आई विल सी यू on the other side of the table. Thank you so much. Jai Hind.